चोरी। एक यही मार्ग बचा है तुम्हारे सामने वैष्णवी, तुम्हें वो हार चुराना होगा। चोरी करना होगा हमें? मैया, दीदी क्या सच में ये कदम उठाएगी? आपकी बिटिया चोरी करने का अपराध कैसे कर सकती है? हमने कहा था ना शैशन, वैष्णवी एक ऐसे जाल में उलझ रही है जो उसे पाप की ओर ले जा रहा है, और इसमें हम वैष्णवी की कोई सहायता नहीं कर सकते। ये मार्ग उसने स्वयं ही चुना है। हमने आज तक जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर ना चाहते हुए भी हमसे ये चोरी कैसे होगी? उर्मिला, यहाँ आना जरा। आई जी। कोई तो तरीका होगा माँ जी को बिना बताए हार लेने का। बिना बिना बताए हार लेना तो चोरी कहलाएगा, और हम कैसे चोरी कर सकते हैं? वैष्णवी का मन बुराई की ओर आकर्षित होने लगा है। इस क्षण की तो हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। छठी मैया की बिटिया अब चोरी जैसा अपराध करने वाली है। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अपने बच्चे को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। माँ को बिना बताए उनका हार लेना ही होगा। कारण चाहे कुछ भी हो, हमारा सच्चा भक्त, हमारा शिशु चोरी जैसा पाप करे ये कदापि नहीं हो सकता। जो चोरी करे वो ना हमारा भक्त हो सकता है और ना ही हमारा शिशु। ये हम क्या करने जा रहे थे? चोरी जैसा महापाप करके हम किस मुंह से खुद को भैया की बिटिया कहेंगे? हम तो उनके भक्त भी नहीं कहलाएंगे, और ना ही उनके मंदिर जाने के लायक रहेंगे। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। कहा करे मैया, हमें सही मार्ग दिखाई, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमें शक्ति दीजिए मैया, शक्ति दीजिए। पाताल देवी ने कहा था कि हम हार मांग नहीं सकते, और छठी मैया के भक्त होकर हम चोरी भी नहीं कर सकते। फिर कैसे मिलेगा वो हार? वैष्णवी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद बाहर से आ रही होगी। वैष्णवी, ऐसा लगा जैसे नीचे कोई है।
कोई नहीं है। घंटे, ये कोई संदेश है पाताल देवी की ओर से। बस 30 घंटे बचे हैं हमारे पास। अरे चोर 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 चोर! अरे क्या हुआ? अरे चोर चोर! अरे चोर! अरे चोर! माँ जी, कहाँ चोरी हो गई? पता नहीं कब तक के चोर चोर चिल्लाई जा रही है। हमारी नींद खुली, हम पूछ रहे हैं तो बोल नहीं रही है, ना कुछ सुन रही ना बोल रही है। अरे क्या चोरी हो गया बताओगी कुछ? का हुआ? अम्मा, हमारा ना चांद हार चोरी हो गया। गलती हमारी है, हमारी है गलती। अरे हमारी है, हम ना तिजोरी बंद करना भूल गए थे। हमारी गलती है रे, हमारी गलती है। हम अभी पानी पीने उठे ना तो देखा तिजोरी खुला पड़ा, हमारा हार गायब है, हमारा चांद हार चोरी हो गया रे। अरे मोरी मैया, चांद हार चोरी हो गया हमारा। वैष्णवी, तुम कहाँ थी? क्योंकि तुम तो कमरे में मेरे साथ सो रही थी ना, पर जब मैं उठा तुम नहीं थी वहाँ। कहाँ थी और मुझसे पहले कैसे आ गई यहाँ? वो तो हम भी देखे, इधर हम चिल्लाए, उधर ही आ गई, जैसे कमरा के बाहर इंतजार कर रही थी हमें चिल्लाने का। हैं? हम कुछ समझे नहीं माँ जी, आप क्या कहना चाह रही? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही हार चोरी किया है? भाभी, उर्वशी, एक बात बताओ, कमरे में वैष्णवी के बाद कौन आया था? जी दादी, हम ही आए थे। तो इस हिसाब से तो शक तो तुम पर भी जाता है, काहे से कि दूसरे नंबर पे तुम आई रही। अरे दादी, हम तो मम्मी जी। अम्मा, क्या गलत कह रही हो उर्वशी बहुरिया? की सूरत देख रही हो? लग रहा है कि सो भी रही थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो घर में घुमक्कड़ी कर रही थी इतनी रात बीते? काहे का आत्मा की तरह काहे भटक रही थी बताओ तो हमको, कमरा के बाहर हमरे। माँ बस कीजिए, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वैष्णवी ये काम नहीं कर सकती। कभी चोरी की नहीं थी देवर जी, लेकिन आज कर ली है। और हमको पता है ना कि हमेशा से बुरी नजर थी मम्मी जी के चांद हार पर। मम्मी जी, आपको याद है अभी वो गिट्टी को लड़के वाले देखने आए थे ना, तो तब कैसे आपके चांद हार के साथ गिट्टी की तुलना की जा रही थी? जैसे ये माँ जी का चांद हार है ना, वैसे ही सोने सा पवित्र मन है इसका। इससे वैष्णवी चोर तो नहीं हो जाती ना? अरे तुम चुप रहो जी, ई पे ना शक करने का हमारे पास और भी कारण है। पता है, हम जब तुमको चाय देके वापस आ रहे थे ना, तो ये हमारे कमरा के बाहर जा रही थी, वो भी छुप छुप के। चोरी के इरादे से आई थी ना, लेकिन हमारी आवाज सुन के भगली है। ये खातिर आधी रात को फिर से आ गई अपना काम पूरा करने। बोलो वैष्णवी के जीवन की दुविधा भी अलग है, ना वो सच कह सकती है और ना झूठ। एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहां डूबकर भी मरना है और बाहर निकलकर भी। इस डूबदर से निकलने का कोई तो मार्ग होगा ना मैया? मार्ग जो भी हो शैशव, खोजना तो उसे वैष्णवी को ही पड़ेगा। देखो और सीखो शैशव, एक बुरा कर्म मनुष्य को कई बुरे कर्म करने पर विवश कर देता है। वैष्णवी ने चोरी तो नहीं की, परंतु फिर भी कठिनाइयों में फंस गई। पाप का विचार भी पाप करने के समान ही घातक होता है। किंतु अब दीदी क्या करेंगी मैया? अम्मा कुछ पूछ रही है वैष्णवी, जवाब दो। बस
चुप रहो तुम सबके सब। शर्म नहीं आ रही? घर की बहू पे ही आरोप लगाए रहे हो। शोभा देता है ही तुमको अपने लोगों पे शक करना? हमें लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हाँ। लाखों का हार है, चोर को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है टीना? डर? मैं क्यों डरूंगी? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का डर? लेकिन हाँ, अगर चोरी किसी घर वाले ने की हुई है तो बाहर हमारी कितनी इंसल्ट होगी, इस बात की चिंता जरूर है मुझे। और वैसे भी पुलिस आएगी तो सबसे पहले हमारे घर की तलाशी ही लेगी, और उतना तो हम भी कर ही सकते हैं ना। Am I right, Cracks? तुम्हें मुझ पे शक है ना? सही है। फिर लगती कौन मैं इस घर की? ए टीना, कोई बात नहीं आंटी, इट्स ओके। सबसे पहले मेरे ही रूम की तलाशी होगी। और लगे हाथ हमारे रूम की भी तलाशी ले लीजिए, आपके दिल की तसल्ली हो जाएगी। माँ, अगर आप चाहती है तो हमारे भी कमरे की तलाशी ले सकती हैं। अच्छा है वैष्णवी यहाँ नहीं है। खामखा हम सबके कमरे देख रहे हैं। नेकलेस मिलना तो तुम्हारे और वैष्णवी के ही कमरे में है। ठीक है, चलो सब लोग, सब पे कमरे की तलाशी लो। चलो चलिए मम्मी जी, हम तुम जरा रुको तो यहाँ। पक्का तुम ना ही लियो ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सबके सामने हमको तुम्हारी बकिया उधेड़नी पड़ जाए। मम्मी जी, अगर हमको हार पहनना होता तो हम आपसे मांग लेते, आप हमको दे देते ना। हम काहे चोरी वोरी करके अपने सर पे पाप चढ़ाए। चलिए आप लीजिए हमारे रूम की तलाशी, जब देखो तब चोर चोर कहते रहते। ठीक ऐसे देते तुमको हम। जब हमने टीना को वैष्णवी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते देखा तो हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा उसी की सहायता से अपना कार्य सिद्ध कर लिया जाए। तभी तो हमने वो ध्वनि उत्पन्न करके वैष्णवी को उसके कक्ष से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ उसे समय का संकेत भी दे दिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला है। चलो करण का कमरा भी देख लेते हैं। पक्का तुम नहीं लियो ना वो नेकलेस? अरे कहाँ है जी? कहीं सबको ये घर में हम ही सबसे बड़े चोर लगते हैं का, जो बारी बारी करके एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे। यहाँ पे भी नहीं है आपका नेकलेस आंटी। देख लिया ना, हो गई तसल्ली। काहे कि अब सिर्फ वैष्णवी का कमरा ही बचा है। चलिए हमें ज्ञात है कि आप इस बात से क्रोधित है कि दीदी कृतिका माता के जाल में फंसती जा रही है, किंतु आपको अपनी बेटी को माफ रखना पड़ेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दीदी निर्दोष है। यदि उन पर चोरी का आरोप लगा तो ये अन्याय होगा। घर वाले समाज वाले उन्हें नीचा दिखाने का एक अवसर नहीं जाने देते। उनके सैनिक की भी तो एक सीमा है मैया। तुमने सुना होगा ना शैशव, मनुष्य के कर्म सदैव उन तक लौट कर आते ही हैं। इसीलिए अच्छे कर्मों को इतना महत्व दिया जाता है। अरे मुंह बाहर सब
अब मैं कबर्ड चेक करती हूँ। रुको टिनिया, टिनिया तुम काहे अलमारी की तलाशी लोगी? वैष्णवी की अलमारी है ना, हम हैं अभी, हम ले लेंगे तलाशी। हटो। ये तो और अच्छा है, दादी खुद रंगे हाथों पकड़ेंगी अपनी लाडली को। अरे खड़ी का हो खंबे के जैसे, हटो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब तलाशी ले ली हमने। कुछ नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? काहे? ऐसा कैसे काहे नहीं हो सकता? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने ही कुछ छुपा के रखा हो। वो नहीं वो दादी, दरअसल हमने सबके कमरे चेक किए ना, तो वहां कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगा यही कहीं होगा। हाँ तो जब वहां कुछ नहीं मिला तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला। हुई गई तसल्ली ना सबको, तब खड़े काहे हो? चलो चलो। षष्ठी ने एक बार फिर वैष्णवी को उसकी सहायता करके बचा लिया। षष्ठी टीना के षड्यंत्र से तो वैष्णवी को बचा सकती है, किंतु हमारी नहीं। वैष्णवी को हमारा कार्य करने के लिए चोरी तो करनी होगी, किंतु देवी वैष्णवी ये हार मांग नहीं सकती, पर खरीद तो सकती है। उसके लिए उसके पास उतना धन भी तो होना चाहिए, और जहां तक हम वैष्णवी को जानते हैं वो किसी से कुछ मांगेगी तो नहीं, ना ही उसके पास अपना चांद हार। तो उसके पास एक ही मार्ग शेष, चोरी। गिट्टी, तुम काहे चाय लेकर आई? रामनरी कहाँ है? बड़ी मालकिन, वो चाचा के सर में दर्द था तो मैंने कहा कि मैं ही बना लेती हूँ। अगर वो नेकलेस इसकी अलमारी में नहीं था तो गया कहाँ? ओह नो, ये हार मेरी जेब में कैसे आया? चाहे वो घर वाला हो चाहे कोई बाहर वाला, जो भी हमारा हार चोरी किया है ना, वो काम छोड़ेंगे नहीं। वो का जेल भिजवा के चक्की जरूर पिसवाएंगे तबीयत से। हाँ, अब वो मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया, मैं अभी आई। ये तो लॉक है, अब क्या करूं? दीना सोच। मैया अपने पूना दीदी की सहायता की। जो अपराध वैष्णवी ने किया ही नहीं, उसका दंड भी उसे नहीं मिलेगा, परंतु हम उसे अपराध करने से रोक भी नहीं सकते। इसका निर्णय उसे स्वयं ही लेना होगा। वो मैं सोने से पहले वाली टैबलेट खाना भूल गई थी। मुझे लगा कि मैंने खा ली है, पर रह गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना दादी? हाँ, हो जाता है ऐसा कभी कभी। उर्मिला, तुमने अपने कमरा में अच्छे से तलाश किया था? याद है कहाँ रखा था तुमने? ऐसा तो नहीं कहीं और रख के तुम भुला गई हो? हो सकता है, एक बार फिर से तलाश कर लो। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। हाँ, हो सकता है। जब पूरा घर अच्छी तरीके से देख लिया है तो क्यों ना अपने कमरे को भी अच्छे से देख लिया जाए। भाई, फोन पूरे दिन में 10 बार भूल जाते हो इधर उधर रखकर, एक बार बाहर भी देख लेते हैं। इधर उधर रख दिया होगा कहीं तुमने। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी? चांद हार है, चांद हार, कोई आलतू फालतू चीज थोड़ा है कि हम कहीं भी धर देंगे। उसका हम कह रहे हैं ना, हम बहुत सहेज के रखे हैं उसका, वो भी तिजोरी के अंदर। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो देखो, लोग का माने तो एक दिन तो हम अपना नाम ही भूल जाएंगे। हाँ,
चलो 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 दिखाते हैं कमरा हमरा। देख लो ढूंढ लो हमारे कमरे में ही। हम तो बकलौल है ना, हमको तो कुछ याद ना ही रहता है कि हम कहाँ क्या चीज रखे हैं। हम पे उंगली उठा रहे हो? अरे कचरे के डब्बे में खुद ही फेंक दिए हम। हमरा चांद हार है, मान लो हमारी बात अब तो। अरे मोरे मैया, चलो। ये क्या है अम्मा? लो कहा था ना। और मिला देखा, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। हद कर दी बिल्कुल। पर हमका पक्का याद है, हम कह रहे हैं हम इका तिजोरी में ही रखे थे, ऐसे थोड़ा धर दिए थे अलमीरा में। हाँ? बुद्धि खिस गई है तुम्हारी। रात भर किसी को सोने नहीं दिया और ऊपर से बेचारी वैष्णवी को चोर बना दिया। सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। ना जाने ये सब कैसे हुआ, पर अब हमको ये हार कैसे मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो हम अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे।